खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके जरूरत की खबर। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन चुडनी के जिलाध्यक्ष नकुल अहलावत जी मौजूद हैं, जो कि बजट पारित हुआ है कल, बजट पास हुआ, उसी के संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन चुडनी के जिलाध्यक्ष, जो मुजफ्फरनगर में लगातार किसान हितों में अपनी आवाज उठाता आए हैं और अपनी बेबाकी से हमेशा ये फेमस रहते हैं। तो बातचीत कर लेते नकुल अहलावत जी से कि क्या बजट आया है, किस तरीके के संबंध में, आप किसानों का कितना फायदा दिखाई देगा, क्या चीजें किसानों के हितों में कितनी चीजें हैं। तो किसानों से संबंधित बातचीत करने के लिए हमारे साथ नकुल अहलावत जी मौजूद है। नकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सदी भाई। किस तरीके से जैसे बजट आया, क्या देखने को मिला आपको? भाई बजट में तो हमें जो है, जो 10 साल से देखने को मिल रहा वही मिला। हर बार एक नया झंझुना लगा है, वो किसान के हाथ में दे दे और छुट्टी करे। हमें एक बात बताओ, जब किसान जो है अपनी फसल का जायज मूल्य मांग रहा, वो जायज मतलब लाभकारी मूल्य दे दे, हमें कहाँ जरूरत पड़ रही किसी के लोन की या किसी के उसकी, किसी की पीएम किसान योजना, कहीं नहीं जरूरत पड़ती। हमें तो हमारी फसल का लाभकारी मूल्य मिल जा, वो बेहतर है। दूसरी बात, लोन ले लो, 20 लाख का कर दिया, 5 लाख का कर दिया, 10 लाख का कर दिया, केसीसी का ब्याज नहीं किसानों पे दिया जा रहा। केसीसी का जो साल भर में किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज दिया जा, वो किसान पे दिया नहीं जा रहा। बच्चों की फीस नहीं दी जा रही। और अगर किसी किसान के कोई बीमारी हो जाए, छोटी तो चलो, बुखार उखार तो चलो जाए, अगर कोई ठीक ठाक से बीमारी हो जाए तो जमीन बिके से पहले पेंडा नहीं छूटता बीमारी में। बजट के अंदर एक मोबाइल फोन और चार्जर की घटौती की गई, उससे आप बच्चों पर जैसे घटौती की गई तो मोबाइल भी मंदे होंगे, माँ बाप दिलाने के लिए इच्छुक भी होंगे, उस पर बच्चों पर कितना प्रभाव देखा? देखो बच्चों पर फर्क तो पड़ रहा, देख रहे हैं अभी। मैं तो परसों देख रहा था, एक 15 साल का बच्चा था, 10 जन 15 साल का, उसने रील बनाने के चक्कर में फांसी खा ली। एक बावड़ा भैया फिर रहा। हम तो टीवी से बचा रहे थे बच्चों को, आंख खराब हो जाएगी तो मोबाइल तो 1 फुट दूर ही रहे, टीवी तो कम से कम 10 फुट दूर रहता। जब उससे आंख खराब हो रही थी तो मोबाइल क्या करेगा बच्चों को, दिमाग पे भी असर करेगा और उसके शरीर पे भी करेगा, आंख पे भी करेगा। कहाँ बच्चों का भविष्य रह गया। स्कूल वालों का जो हाल हो रहा, क्लास में होमवर्क देना नहीं, बस उस पर भेज दे मोबाइल पे। ना चाहते हो, यो भी किसी की जेब में पैसे हो रिचार्ज के ना हो, उसे बेचारे को रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अच्छा, युवाओं के लिए कुछ नौकरी देने की बात सरकार ने कही है, वो काफी जो है पैसों का जो है टेंडर पास हुआ है, आपका इस पर क्या? भाई युवाओं के लिए तो पिछले साल जब से सरकार ही नहीं की आ रही, जब से कई कह रहे, करा तो कुछ है नहीं। युवा बेचारा, एक माँ बाप है अपने बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में अपना घर बार सारा गिरवी रख दे, जा वह पेपर दें, वो पेपर ही लीक पावे। कहाँ है युवाओं का भविष्य? एक पेपर 60-60 लाख में ये बेच दें, और उसमें जो है जो मेहनती बच्चे हैं वे अपना पेपर से बाहर आ जा, जो वैसे बच्चे हैं, हल्के बच्चे हैं, पैसों के दम पे वे अपना पास आउट कर ले। तो अच्छा, ये जो बजट आया है, आप इससे कितना सहमत हैं? कहाँ नाराजगी किसानों को लेकर? बात की थी सरकार ने, एमएसपी कानून की बात की थी, काफी दिन गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चला, उसके बाद भी समाधान नहीं निकला। आप कितना संतुष्ट देख रहे हैं इस बजट को? भाई हम ना इस बजट से बिल्कुल भी संतुष्ट। हमें तो जो हमारे मुद्दे हैं वे हमें हमारे पूरे नहीं हो पाते। बजट का क्या करे, ना तो समय एमएसपी पे कोई वो कानून लागू करा, ना किसी फसल का हमें रेट उचित मिल पाता। गन्ना है 2-4 मील अपना कर दे, बाकी जिन पे वो बकाया है उनसे उनका कुछ नहीं, क्या करें? तो बजट प्रतिक्रिया पर टिप्पणी क्या करते हैं आप? क्या सरकार को चेताना चाहते हैं कि बजट पास किया, काफी बड़ा बजट पास किया, आंध्र में इतनी योजनाएं दे दी, एक अलग राज्य बनाने के लिए आंध्र प्रदेश में भी कर दिया, पर यूपी हुआ, पंजाब हुआ और स्टेट हुआ, उसमें कोई संतुष्टि नहीं दिखाई?
संतुष्टि ये है, यहाँ के किसानों को ये कमजोर और कर्जदार बनाना चाह रहे हैं, इनकी किसी न किसी तरह जमीन हड़पना चाह रहे हैं, जो हम बिल्कुल होने नहीं देने के किसी भी हालत में। और दिमाग में से काट दे सरकार, ये नई नई घुमा फिरा कर योजना लाना और इन्हें किसानों को अपने पंगु बनाना और अपने अधीन करना, जो हम बिल्कुल नहीं होने देने के। संगठन जमीन पर आकर लड़ाई लड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, मर जाएंगे, लेकिन जब एक किसान को इनका पंगु और इनके अधीन नहीं बनना देने के बिल्कुल भी। अच्छा, एक ना सरकार ने अभी कावड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर के अंदर एक घोषणा की थी नेम प्लेट की। उसके बाद में योगी सरकार ने पूरे यूपी के अंदर इसको कर दिया, आदेश पारित कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको फटकार लगाते हुए इसको हटा दिया। आप क्या देखते, क्या? भाई आधे कानून तो ऐसे बना रहे, अब बना हुआ और वापस लेने पड़ रहे, इनका कुछ फायदा हो रहा। रही बात यहाँ जो आपस में सामाजिक वो आपस में भाईचारा है, इसे बिगाड़ने की कवायद है, करना की खातर कुछ नहीं। इस देश में आग दे दो बस, यो करना। अरे वहाँ कावड़ जो है 70-80% मुस्लिम लोग कावड़ तैयार करते हैं, और नेम प्लेट से क्या हो रहा? क्या होगा नेम प्लेट से? अगर कुछ करना ही था, उनके मूल्य निर्धारित कर दो और ये कर दो भाई, कोई भी मतलब जैसे कर रहे हैं, कोई मतलब चिकन वगैरह कोई अपने होटल पर नहीं बनाने का, इस तरीके से कर दो। नेम प्लेट से क्या, जिसे खाना वो तो खावेगा, जहाँ भी किसी पर रुकावट को थोड़ी कर सको। रही बात, अभी कल देख रहा था वो एक कावड़िया डूब रहा था वहां हरिद्वार, तो वो एक मुस्लिम भाई नहीं बचाया, सीआरपीएफ। तो नेम प्लेट का मतलब क्या है, हमारे तो समझ में आया नहीं भाई। अच्छा, अब जैसे बजट पास हुआ तो किसानों के लिए भी कोई समस्या, मतलब कोई समाधान नहीं निकल पाया इस बजट में। आगे की भारतीय किसान यूनियन चुननी हुई या संयुक्त किसान मोर्चा हुआ या और संगठन हुए, आप अपने स्तर से क्या बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? भाई हमें तो देखो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश करेंगे हमारे, वो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा भी है, और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, उन्हीं के आदेश के अनुसार हम पालन करेंगे। जैसे धरना कहेंगे, रोड जाम करेंगे, रेलवे का जाम कहेंगे, जो भी कहेंगे वो करेंगे। हमारी साथ में भारतीय किसान चुननी के जिला अध्यक्ष मौजूद थे, जिन्होंने बताया है कि जो जो समस्याएं हैं वो काफी बड़ी समस्याएं हैं। बात की जाए नेम प्लेट की, उसमें एक सौहार्द बिगाड़ने की बात की जा रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और हर तरीके से जो भी अभी बजट पास हुआ है उस पर अपनी टिप्पणी देने वाले हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने सब चीज़ों को बताया, समझाया और बच्चों की शिक्षा को लेकर सब तरीके से पूरी वीडियो के अंदर उन्होंने अपनी बात को अपने स्तर से बताया। अपने सहयोगी के साथ सादिक अनवर, मुजफ्फरनगर, इंडिया।